फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद देव में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज कुमार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पाचन तंत्र और इंग्लिश में से डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। आओ स्टार्ट करते हैं। पाचन तंत्र क्या होता है? ऐसा तंत्र जिसमें भोजन का अंतर्ग्रहण या पचित भोजन का अवशोषण होता है, वो अंग इसमें काम आते हैं और वही अंग क्रिया करते हैं। उस तंत्र को हम पाचन तंत्र बोलते हैं। पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं। पहला आहार नाल, दूसरा पाचन ग्रंथियां। आहार नाल के अंदर 8 भाग या कई बुक्स के अंदर 9 भाग या 10 भाग दिए होते हैं। उसके अंदर छोटी आंत को फर्स्ट भाग अलग कर दिया होता है या फिर बड़ी आंत के लास्ट भाग को एक अलग कर दिया होता है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना कि इस बुक्स में इतने भाग दिए हुए हैं, इस बुक में इतने भाग दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला भाग आता है मुख, दूसरा मुख गुहा, तीसरा ग्रसनी, चौथा ग्रास नली, पांचवा छोटी आंत, इस छोटी आंत के पहले भाग ग्रहणी को अलग कर देते हैं तो यहाँ पे 6 पॉइंट बन जाएंगे। हम वैसे नहीं करेंगे। छठा पॉइंट आएगा बड़ी आंत, और 7वां पॉइंट है गुद्दा द्वार। और इसमें बड़ी आंत के लास्ट भाग मलाशय को अलग कर देंगे तो यहाँ 1 पॉइंट और ऐड कर सकते हैं जो कई बुक्स में दिया होता है। इसके बाद पाचन ग्रंथियां देखते हैं। पहला लार ग्रंथि, दूसरा जठर ग्रंथि, तीसरा अग्नाशय ग्रंथि, चौथा आता है यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं, और इसको अग्नाशय को इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाटिक ग्लैंड। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आहार नाल के भागों से, जिसमें पहला मुख आता है। मुख वह भाग है जो 2 लिप्स के बीच में बना होता है, वह मुख कहलाता है। और दूसरा भाग आता है इसके अंदर मुख गुहा। इसके अंदर 2 पॉइंट आते हैं। पहला टीथ और दूसरा टंग, मतलब जीभ, दांत और जीभ का। दांत के बारे में पढ़ते हैं। टीथ की स्टडी ओडोंटोलॉजी बोलते हैं इसकी स्टडी को। ओडोंटोलॉजी टीथ के बारे में बात करते हैं। टीथ हर आयु के हिसाब से अलग अलग होते हैं। बच्चे के अंदर 20 चाइल्ड, 32 अडल्ट। दांत 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सूत्र होता है I, C और P, M। इसको बोलते हैं
कृतक, सी को बोलते हैं रदनक, पी को बोलते हैं अग्रचवर्णक, और एम को बोलते हैं चवर्णक। कृतक होते हैं वो 8 होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। और रदनक होते हैं ये 4 होते हैं जो 2 ऊपर और 2 नीचे। और अग्रचवर्णक होते हैं वो भी 8 होते हैं, तो 4 ऊपर और 4 नीचे। और चवर्णक होते हैं वो होते हैं 12, जिसमें 6 ऊपर और 6 नीचे। टोटल बनते हैं 32 जो अडल्ट में होते हैं। टीथ के जो 4 प्रकार हैं ये आप सोच रहे होंगे, यहाँ सूत्र लिखे हैं ICPM, ये क्या है? ये इनके इंग्लिश नेम के फर्स्ट लेटर हैं, जो इसके अंदर इंसीजर और ये कैनाइन, प्रीमोलर और ये मोलर 4 टाइप हैं, 4 प्रकार हैं दांत के, और उनसे ये सूत्र बना है ICPM। और उनके हिंदी नाम है कृतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इसके अंदर 8 दांत, 4 दांत और तीसरे में 8 दांत, फिर 12, टोटल बनते हैं 32 जो अडल्ट के अंदर या वयस्क के अंदर बोल सकते हैं दांत होते हैं। इसके बाद मुख गुहा के सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे, जो है जीभ। जीभ के 4 पार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये 4 भाग हैं और ये अलग अलग टेस्ट को महसूस करवाते हैं, जिसको बोलते हैं, मतलब ऐसे समझ लो स्वाद अपने को महसूस करवाते हैं। जो पीछे का भाग है ये पीछे का भाग है जो हमें कड़वे का कड़वा, बीच का भाग है ये खट्टा, और जो साइड का 3 नंबर पार्ट जो बोल रहा हूं मैं ये नमकीन, और जो जीभ के फर्स्ट आगे आगे का सीरा होता है, जो चौथा पार्ट मैंने बताया है, वो मीठे का अनुभव या स्वाद का अनुभव करवाता है। ये 4 पार्ट है जो हमें हर चीज़ का, जैसे कड़वा, खट्टा, नमकीन, मीठे का स्वाद का अनुभव करवाता है। ये स्वाद हमें क्यों महसूस होते हैं? यहाँ जीभ के ऊपर स्वाद कणिकाएं पाई जाती है, उनसे हमें ये स्वाद महसूस होते हैं, जो ये 4 प्रकार के होते हैं। मुख गुहा के हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए हैं। मुख गुहा के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ, जो क्वेश्चन आते हैं। मुख गुहा के बारे में यह बताता हूँ कि मुख गुहा 2 दांतों या 2 जबड़ों के बीच में गिरी हुई जगह है, वो मुख गुहा कहलाती है। और इसमें 2 प्रकार के जबड़े पाए जाते हैं, ऊपरी जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा, जिसमें दांत लगे होते हैं। ऊपरी जबड़ा स्थिर होता है और नीचे वाला जबड़ा होता है वो गतिमान या गतिशील होता है। और मुख गुहा के फर्श पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि मुख गुहा का फर्श क्या है? मुख गुहा का फर्श क्या होगा? जीभ। फर्श जीभ को बोलते हैं। और इसकी छत क्या होती है? तलवा, जो ऊपरी भाग होता है। और इसका अग्रभाग, मुख गुहा का अग्रभाग दांत, ये क्वेश्चन आते हैं। और पीछे का भाग
ग्रसनी, जो हमारे आहार नाल का 3rd नंबर पॉइंट आएगा ग्रसनी। आगे आहार नाल के 3rd पॉइंट आ रहा है, उसके अंदर हम डायग्राम से आगे हम इसको विस्तार से समझेंगे। आहार नाल के हम 3rd भाग ग्रसनी, आगे ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार के बारे में, या एनस इंग्लिश में बोलते हैं, उसके बारे में अब आगे डायग्राम के व्यू से पढ़ेंगे। नासिका, मुख, और ये भाग है मुख गुहा, जिसमें आपको टीथ और टंग के बारे में जो मैंने विस्तार से बताया है। इसके बाद इसके अंदर मुख गुहा का पीछे का भाग ग्रसनी जो स्टार्ट होता है, और ग्रास नली जहाँ से स्टार्ट होती है उसके बीच के हिस्से को ग्रसनी बोलते हैं, और यह हिस्सा श्वास नाल और भोजन नाल को अलग करने का काम करता है। यहाँ पे एक घाटी ढक्कन पाया जाता है, जिसे हम घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस ढक्कन बोलते हैं। यह श्वास नाल और भोजन नाल को अलग अलग करता है, जो यहाँ पे एक ढक्कन लगा होता है। यह ढक्कन हमें पता वैसे तो लगता नहीं है, और हम एक तरीके से समझ सकते हैं। आप अपनी लार को निगलेंगे और यहाँ हाथ रख के देखेंगे तो जो फ्रंट की जो भोजन नाल है वो ऊपर उठती हुई दिखाई देती है, और इससे क्या होता है, ये जो घाटी ढक्कन है ये श्वास नाल को कवर कर लेता है, और भोजन जब हम निगलते हैं तो निगलने के समय ये ढक्कन श्वास नाल में भोजन को ना पहुंचा के आहार नाल या समझ सकते हैं भोजन नाल में पहुंचाता है। यह घाटी ढक्कन इसलिए काम आता है। इसके बाद ग्रास नली के बाद ग्रसिका के बाद ग्रास नली के बारे में जानते हैं। ग्रास नली स्टार्ट होती है जहाँ से ग्रसिका का अंतिम सिरा है। ग्रास नली का काम होता है यह भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसमें भोजन क्रमानुचन गति या बोल्स के रूप में भोजन आमाशय तक पहुंचता है। इसके अंदर रेखित और अरेखित पेशियां पाई जाती है। ग्रास नली के बाद आमाशय के बारे में पढ़ेंगे। आमाशय के अंदर भी 3 भाग होते हैं, एक ऊपर का हिस्सा और एक बीच का हिस्सा और एक अंतिम हिस्सा। यहाँ तक आमाशय का पहला भाग फंडिक, दूसरा भाग कार्डियक और 3rd भाग होता है पाइलोरिक। आमाशय के बारे में पढ़ते हैं। अभी आपको 3 भाग इसके बताया मैंने, फंडिक, कार्डियक और पाइलोरिक। इसके अंदर इसकी आउटर जो इनर लेयर होती है इसके अंदर जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जो क्या करती है, जठर रस का स्त्राव करती है। इसके जठर रस के अंदर 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला HCl, दूसरा म्यूकस, तीसरा पेप्सिन और चौथा रेनिन। HCl क्या करता है? HCl का काम होता है भोजन को गलाने का, और दूसरा काम होता है इसका भोजन के अंदर उपस्थित जो रोगाणु होते हैं उनको मारने का काम करता है। और HCl का तीसरा काम है भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, अम्लीय माध्यम बनाता है। और इसकी pH होती है 1.8 जठर रस की, pH 1.8। दूसरा म्यूकस, ये क्या करता है,
अमाशय के इनर लेयर को प्रोटेक्ट करता है HCl से, कि ताकि आंतरिक जो लेयर है खराब ना हो। तीसरा पॉइंट है पेप्सिन, ये क्या करता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में चेंज करता है। चौथा पॉइंट है रेनिन, इसमें कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। ये क्या होता है, बच्चों में पाया जाता है। जो बच्चे दूध पीते हैं उनको उस दूध को पचाने के लिए ये काम आता है, बड़ों के अंदर ये नहीं पाया जाता। और एक बात बता देता हूँ, मोस्टली ये क्वेश्चन आता है कि रेनिन क्या चीज़ है। यह एक प्रोटीन है, और कैसा प्रोटीन है, कैसीन नाम का प्रोटीन है। मोस्टली ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हम बात कर रहे थे जठर रस की, इसके अंदर एक और पॉइंट है कि डेली का 1 डे का 1 से 2 लीटर जठर रस निकलता है अपने अमाशय के अंदर। अगर HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाए अमाशय के अंदर, तो हम क्या करते हैं, एंटासिड लेते हैं, मतलब प्रति ml। ये क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। जो क्या करता है, अम्लीय माध्यम जो अमाशय के अंदर बना है उसकी प्रवृत्ति को क्या करता है, कम करता है। इसके अंदर हम ले सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसको MgOH बोलते हैं, या फिर मीठा सोडा NaHCO3, या फिर एंटासिड की टेबलेट। जो क्या करेगा, जो हमारे एसिडिटी हुई है या कुछ खट्टी डकारें जैसे आती है, तो उसके प्रभाव को क्या करता है, कम करता है। इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि क्षारीय प्रकृति को कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। अब हम आगे बात करते हैं, अमाशय के बाद आगे आता है छोटी आंत, बड़ी आंत और एनस या गुद्दा द्वार। इससे पहले हम बात करते हैं जो ग्रंथि आती है हमारी, लीवर, अग्नाशय ग्रंथि, और एक थी लार ग्रंथि। अब हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे अमाशय के बाद छोटी आंत का। इसके 3 पॉइंट होते हैं। छोटी आंत, पहला ग्रहणी। ये भाग अग्नाशय ग्रंथि और लीवर दोनों आके जहां मिलती है, वो भाग क्या होता है, ग्रहणी। दूसरा होता है मध्यांतर, जो क्या होता है, छोटी आंत के बीच का भाग। और तीसरा क्षुद्रांत्र। लीवर के अमाशय के अंदर पचित भोजन है, वो आगे जाके ग्रहणी के अंदर आता है और ये काइल के रूप में आता है। और अग्नाशय ग्रंथि और लीवर ग्रंथि से जो रस निकलते हैं, लीवर से पित्त रस निकलता है, अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है, ये ग्रहणी के अंदर जाके मिलते हैं। जो 1 नंबर पॉइंट है छोटी आंत का, उसके अंदर जो थोड़ा बहुत रह गया है अपचित भोजन, उसको पचाने के लिए काम आते हैं। और ये आगे फिर दूसरे मध्यांतर के अंदर जाते हैं, जहां कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन छोटी आंत के अंदर ही लगभग भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है। और थर्ड पॉइंट आता है क्षुद्रांत्र। इसके अंदर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, जो पूर्णतः लगभग
भोजन का अवशोषण कर लेते हैं। छोटी आंत की एक बात बताता हूं मुख्य, इसकी लंबाई, क्वेश्चन आ जाता है इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई होती है 6 मीटर। बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। इसके बाद आगे पॉइंट पढ़ेंगे हम बड़ी आंत। और बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। यह भी क्वेश्चन आता है बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। इसके अंदर भी कितने होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। पहला सीकम, दूसरा कोलन, और थर्ड पार्ट होता है रेक्टम, या मलाशय बोलते हैं हिंदी में इसको। पहला पॉइंट है वो, ये क्या होता है, अवशेषीय अंग माना जाता है, ये कोई भी काम नहीं आता है। छोटी आंत से भोजन आता है सीकम में, इसके बाद कोलन के अंदर सेकंड पॉइंट के अंदर पहुंचता है, जहां क्या होता है, जो थोड़ा बहुत बचा होता है जल या खनिज लवण, उनका अवशोषण यहां कर लिया जाता है। उसके बाद जिनका अवशोषण बॉडी के अंदर नहीं होता, जो अपचित भोजन रह जाता है, वो थर्ड पॉइंट के अंदर आता है रेक्टम के अंदर, जिसको मलाशय बोलते हैं, यहां आके स्टोर होता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट इसका आता है एनस, इसके द्वारा हम इसको बाहर त्याग देते हैं। आहार नाल के हमारे ये पॉइंट यहां तक पूरे होते हैं। अब हम बात करते हैं आहार नाल के बाद सेकंड पॉइंट, पाचन ग्रंथियां। इसके अंदर पहला लार ग्रंथि, दूसरा जठर ग्रंथि, तीसरा अग्नाशय ग्रंथि, चौथा पॉइंट यकृत ग्रंथि या लीवर। इसमें पहले लार ग्रंथि की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट लार ग्रंथि, इसकी पीएच होती है 6.8। यह प्रतिदिन 1 लीटर से 1.5 लीटर तक निकलती है हमारे मुंह से, जो भोजन को पचाने में सहायक होती है। इससे क्या होता है, लार होती है वो क्या करती है, स्टार्च को किसमें, माल्टोज में तोड़ती है, और हमारे मुंह में ही भोजन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका पाचन स्टार्ट कर देती है मुंह में ही। कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर, इसकी प्रकृति क्षारीय प्रकृति का होता है ये, और इसके 3 भाग होते हैं, मतलब 3 ग्रंथियां मुंह में पाई जाती है। पहला पैराटिड, दूसरा सबलिंगुअल, तीसरा सब मैक्सिलरी। फर्स्ट पैराटिड है ये अपने कान के पास यहाँ पे पाई जाती है, और दूसरा सबलिंगुअल है, ये अपने जीभ के नीचे पाई जाती है, और थर्ड जो मैक्सिलरी ग्लैंड है, ये जबड़े के नीचे, ये अपने कह सकते हैं ईयर और टंग के बीच में पाई जाती है। और ये तीनों ही क्या करती है, लार को रिलीज करती है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए काम आता है। इसमें पैराटिड है, इसके अंदर एक डिसीज होती है कनपेड नाम की एक डिसीज होती है। उसके अंदर हम
ये कुछ दिनों में ही सही हो जाती है, बट इसके अंदर MMR का एक इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन लगता है, बाकी ये कुछ दिनों के अंदर सही हो जाती है। MMR नाम का इंजेक्शन होता है। और क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि कनपेड जो वायरल डिसीज है उसके लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, जो क्या है, MMR। इसके अंदर हमारा पहला पॉइंट लार ग्रंथि कंप्लीट होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जठर ग्रंथियां। इसके बारे में मैंने वैसे बता दिया था आपको अमाशय के अंदर कि जठर ग्रंथियां अमाशय के इनर लेयर होती है जो वहां पाई जाती है, जो क्या करती है, एंजाइम रिलीज करती है। कौन सा, HCl, म्यूकस, पेप्सिन और रेनिन। और इनके बारे में मैंने बताया हुआ है। जो सेकंड पॉइंट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं इसका, अग्नाशय ग्रंथियां। इसके अंदर 3 पॉइंट बनते हैं, जो क्या करता है, अलग अलग तरह के भोजन को पचाने में सहायता करता है। पहला है अमाइलेज, दूसरा लाइपेज, तीसरा ट्रिप्सिन, इसमें इसको अग्नाशय को पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने में हेल्प करता है। और लाइपेज वसा को पचाने में कार्य करता है। और ट्रिप्सिन आता है, ये प्रोटीन को पचाने में काम आता है। जो अलग अलग प्रकार के, कई प्रकार के प्रोटीन होते हैं, उन सभी को पचाने में हेल्प करता है। इसमें हम आगे बात करते हैं कि अग्नाशय के अंदर हार्मोन कौन कौन से होते हैं। इसमें 2 हार्मोन होते हैं। पहला इंसुलिन, दूसरा ग्लाइकोजन। ये क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाता है। ग्लाइकोजन है जो क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है। और इंसुलिन क्या करता है, इस ग्लूकोज को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। कि अगर ज़्यादा बन रहा है तो इसको बनने की प्रक्रिया को रोक देता है ग्लाइकोजन की। अगर कम बन रहा है तो ये प्रेरित करता है इंसुलिन कि ग्लूकोज बने। ये काम महत्वपूर्ण होता है सिर्फ इंसुलिन का। और अगर ग्लूकोज ज़्यादा बन रहा है और ये स्टोर कहाँ होता है, लीवर में। लीवर में जाके स्टोर होता है। अग्नाशय ग्रंथि यहाँ पे है और इनकी पाइप दोनों की क्या होती है, जुड़ी होती है। और जो ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा ये लीवर में बनेगा, लीवर में जाके स्टोर होगा। और किस रूप में होएगा, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होगा। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज कहाँ स्टोर होता है। ना अग्नाशय में नहीं होता, लीवर में स्टोर होता है ये, और ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। अगर बाद में इसकी जरूरत पड़ती है तो ये वापस ग्लाइकोजन किसमें, ग्लूकोज में चेंज होके अपने बॉडी के अंदर काम आता है। इसमें 2 और बात बताता हूं, जो क्वेश्चन आते हैं कि इनको क्या कुछ बोलते हैं। एक होता है हाइपोग्लाइसीमिया, और दूसरा होता है हाइपर ग्लाइसीमिया। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं। इनका मतलब क्या होता है, हाइपो का मतलब होता है ग्लूकोज की कमी,
एरो नीचे का निशान जो आपको बता रहा हूं मैं कि मतलब ग्लूकोज की क्या होती है, कमी होती है। और हाइपर, नाम से ही पता लग रहा है हाइपर, यहां तक हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। जैसे हाइपर हो जाते हैं, किसी पे गुस्सा आ जाता है तो हाइपर का मतलब ज्यादा, तो इसका मतलब क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी, ज्यादा। इन दोनों पे क्या होता है, दोनों ही क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाइपो और हाइपर। इस चीज से आप याद रख लेना कि हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है। हाइपो का मतलब कम और हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा, कि ग्लूकोज ज्यादा बन रहा है। और ये किससे मेंटेन होगा, इंसुलिन मेंटेन करता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया को कौन मेंटेन करता है, या इस क्रिया पे कौन मतलब प्रभाव दिखाता है, तो कौन सा है, इंसुलिन हार्मोन। दो हार्मोन बताएं, अग्नाशय ग्रंथि में दो हार्मोन होते हैं, ग्लाइकोजन और इंसुलिन। इसके बाद हम बात करते हैं अपने लास्ट पाचन ग्रंथि की, लीवर या हिंदी में यकृत। इसका वैज्ञानिक नाम हैप्पल है और इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, हेपेटोलॉजी। जो क्वेश्चन पूछते हैं कि लीवर की स्टडी को क्या बोलते हैं, हेपेटोलॉजी। और इसका वैज्ञानिक नाम भी कई बार क्वेश्चनों में पूछा जा चुका है कि क्या है, हैप्पल। लीवर में क्या बनता है, पित्तरस, इसको बाइल जूस बोलते हैं, पित्तरस। ये बनता लीवर में है। जैसे यहां पे अग्नाशय के अंदर अग्नाशयी रस बन रहा था और स्टोर कहां हो रहा था, लीवर के अंदर, वैसे ही ये बनता लीवर के अंदर है और स्टोर कहां होता है, जो यहां पे मैंने दिखाया हुआ है, पित्ताशय, जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। ये स्टोर, पित्तरस बनेगा लीवर में और स्टोर कहां होगा, गॉल ब्लैडर के अंदर जाके, मतलब पित्ताशय के अंदर जाके स्टोर होगा। और ये क्या करता है, किस काम आता है, जो यहाँ ग्रहणी के अंदर जो लीवर से आती हुई नली है, जो यहाँ पे ग्रहणी के अंदर पचित भोजन के अंदर मिक्स होता है अग्नाशयी रस और पित्तरस। ये क्या काम करता है, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है, बाइल जूस या पित्तरस। और ये बनता कैसे है लीवर में, ये जब आरबीसी लीवर के अंदर आके टूटती है, आरबीसी अगर लीवर में आके जब टूटती है तो बिलरुबिन दो प्रकार के, इसमें आरबीसी जब टूटती है तो दो बिलीरुबिन और बिलीरुडिन दो प्रकार के रस बनता है, जो मिलके कहाँ, ग्रहणी के अंदर पहुंचता है। बिलीरुबिन बिलीरुडिन है, ये क्या होता है, एक्सेस पार्ट होता है, ये कोई काम नहीं आता, जो क्या करता है, पित्ताशय के अंदर स्टोर हो जाता है। और बाद में हम कई बार पेट दर्द होता है और हम बोलते हैं स्टोन कहाँ से बनी। स्टोन का एक कारण ये भी है कि बिलीरुडिन यहाँ स्टोर होता है और ये कोई भी काम नहीं आता, तो पित्ताशय की थैली या अपने बोल देते हैं पित्ते की थैली के अंदर स्टोन बनाने का काम करता है। और कईयों में ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है। बिलीरुबिन है, ये क्या करता है, यूरिया मतलब मूत्र का कलर, इससे पता लगता है कि कितनी आरबीसी टूट रही है, किस हिसाब से बिलीरुबिन बन रहा है, उस हिसाब से अपने यूरिन का कलर क्या होता है, अपने को नजर आता है। और इसके अंदर लीवर में एक वायरस होता है जो लीवर पर प्रभाव डालता है और
इससे आरबीसी है जो ज़्यादा टूटने लग जाती है। और आरबीसी जब ज़्यादा टूटेगी लीवर में, और ये वायरस का नाम है हेपेडिना वायरस, इससे क्या होगा, आरबीसी ज़्यादा टूटेगी तब बिलरुबिन क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। आरबीसी जितनी ज़्यादा टूटेगी उतनी ज़्यादा बिलरुबिन बनेगा, और ये जब ज़्यादा बॉडी के अंदर बनेगा, इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी बॉडी के अंदर, तब इससे क्या होगा, हमारे को क्या हो जाता है, एक बीमारी होती है उसका नाम है पीलिया, क्योंकि ये क्या करता है, यूरिन में कलर देता है, और इससे स्किन का कलर, आईज और यूरिन या यूरिया, इसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है, और कैसा, येलो, और अपने को क्या हो जाता है, पीलिया। और इस वायरस के कारण ही ये होता है, क्योंकि यह आरबीसी को बहुत ज़्यादा तोड़ता है लीवर में। इसके अंदर लीवर में ये मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि हेपेडिना वायरस कहाँ होता है, पहला लीवर में, और एक क्वेश्चन ये भी है कि स्किन का या पीलिया रोग किस वायरस के कारण या किस डिसीज के कारण होता है, हेपेडिना वायरस या विषाणु के कारण ये पीलिया रोग होता है। अब बात करते हैं लीवर में हार्मोन की। लीवर में दो हार्मोन बनते हैं, पहला प्रोथ्रम्बिन, दूसरा फाइब्रोनोजन। ये क्या करते हैं, ब्लड में, रक्त में क्लोट मतलब थक्का जमाने का काम करते हैं ये दो हार्मोन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। क्लोट बनाते हैं ये रक्त में। जब हमें चोट लग जाती है, कुछ समय बाद आपने देखा होगा कि वहाँ पे ब्लड आना रुक जाता है, वो इन्हीं हार्मोन की कारण होता है, क्योंकि ये ब्लड का क्या करते हैं, क्लोट बना देते हैं, थक्का बना देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, ब्लड रुक जाता है। इसके अंदर भी ये क्वेश्चन आते हैं कि रक्त का थक्का बनाने में कौन से हार्मोन अपनी भूमिका निभाते हैं, तो कौन कौन से हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। और ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोथ्रोम्बिन किस काम आता है या फाइब्रिनोजन किस काम आता है। ये क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने के काम आता है। और इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर पाचन तंत्र खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स इस वीडियो पे डालें, ताकि हमें इस वीडियो के बारे में पता लग सके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।